गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। जैसा कि आपको पता है छत्तीसगढ़ के जनजातियों के है ना जो क्लास हम लोग चला रहे थे, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों पे हमने बात कर ली है और वहाँ पे एक फैक्ट्स लिखने को हमें मिलता है या फिर हम लिख सकते थे जो कि जनजाति विकास अभिकरण, जनजाति विकास प्रकोष्ठ है ना, इसके बारे में पढ़ा जाता है। तो वहाँ पे हम लोग उसको नहीं लिख के एक अलग से सेपरेट वीडियो इसके लिए हम लोग बना रहे हैं ताकि आपको जो है वो याद करने के लिए आसानी हो। केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में जो है 5 ठीक है जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। वो कौन कौन से देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, पहला पहाड़ी कोरवा, क्लियर है, ये पहला हो गया। दूसरे नंबर पे आपको पता है बैगा, तीसरा आपको पता है कमार, ठीक है, और इसी प्रकार अबुझमाड़िया हो जाएगा चौथा, और 5वें नंबर पे बिरहोर। तो ये अबुझमाड़िया है, उसके बाद 5वें नंबर पे क्या है आपके बिरहोर, ठीक है। तो एक केंद्र सरकार के द्वारा है ना घोषित किया गया था। तो इनके लिए जो है ना जनजाति विकास अभिकरण है, जैसा कि पहाड़ी कोरवा जनजाति विकास अभिकरण, क्लियर है, बैगा जनजाति विकास अभिकरण, तो ये जितने भी अभिकरण पढ़ेंगे, हालांकि अभिकरण की संख्या 6 मिलेगा, ठीक है, जो कि बिरहोर है, आपके बिरहोर है और पहाड़ी कोरवा को मिला के एक और बनाया गया है, ठीक है, उसी प्रकार 6 मिलेगा आपको। तो याद रखना उसे केंद्रीय विकास अभिकरण कहा जाएगा, क्लियर। तो मैं लास्ट में उसको बताऊंगा, सबसे पहले देख लेते हैं। जैसा कि आपको पूछे पहाड़ी कोरवा जनजाति, इसको पूरा आप लिख सकते हो जनजाति विकास अभिकरण, क्लियर है। ये कहाँ पे स्थित है तो याद रखना अंबिकापुर, क्या कहा मैंने, ये अंबिकापुर में है, क्लियर है। आपको पूछे बैगा जनजाति विकास अभिकरण, ठीक है, तो इसमें 2 मिलेगा, एक है आपके कवर्धा और एक जीपीएम। हालांकि इसका सीक्वेंस भी अलग अलग है, जीपीएम जो लास्ट में भी आता है, लेकिन आप याद रखें कहाँ कहाँ है। तो इस प्रकार कितने हो गए आपके, ये 1 है और इनके 2 है, तो 3 हो गए, क्लियर है। कमार विकास अभिकरण आपको पता ही है, ये गरियाबंद में है, इनका संकेंद्रण भी सर्वाधिक। आपको पता है अबुझमाड़िया, ठीक है, ये नारायणपुर में है ना, इसको याद रख लेना। तो जहाँ जहाँ इनका संकेंद्रण सर्वाधिक है ना, मुख्यतः वहीं पे बने हुए हैं। उसके बाद देखेंगे बिरहोर, आपको बिरहोर पूछे जनजाति विकास अभिकरण, आप पूरा लिखना है ना, तो याद रखना बिरहोर, ताकि आपको है ना पढ़ते वक्त तो वैसे आपके दिमाग में रहे विकास अभिकरण। तो बिरहोर जनजाति विकास अभिकरण आपको पूछे, याद रखना इसको मिला के बनाया गया है, क्लियर है। तो अब तक आपके 3रे नंबर का था, ये 4थे नंबर का था, क्लियर है, ठीक है, 3 ये 4थे नंबर का था आपका और ये 5वें। तो 5 अभिकरण पे आपकी बात हो चुकी है, टोटल 6 है। तो बिरहोर प्लस यहाँ पे लिख लेना पहाड़ी कोरवा, क्या कहा मैंने, पहाड़ी कोरवा। एक फिर से एक है ना पहाड़ी कोरवा का सेपरेटली रूप से आपको सिर्फ पहाड़ी कोरवा जनजाति विकास अभिकरण बोले तो अंबिकापुर है, और बिरहोर प्लस पहाड़ी कोरवा है, ठीक है। इसको पहाड़ी कोरवा प्लस बिरहोर भी बोल सकता है। इसको सम्मिलित रूप से याद रखना जसपुर है, ठीक है, सम्मिलित रूप से इनके जो जनजाति विकास अभिकरण है वो जसपुर में। तो इस प्रकार 6 है। तो आपको पूछे केंद्रीय विकास है ना अभिकरण, जो कि केंद्रीय जनजाति विकास अभिकरण, इसकी संख्या कितनी है तो 6 है। कौन कौन से आपको समझ में आ गया। और आपको पता है ये तो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए। तो उसी प्रकार राज्य सरकार के द्वारा घोषित है ना विशेष पिछड़ी जनजाति कितनी है, 2 है, जो कि कौन कौन से, पंडो और भुंजिया, क्लियर है। अब उनके भी जनजाति विकास अभिकरण है, तो ठीक है, उसको याद रख लेना। तो राज्य सरकार के द्वारा जो 2 घोषित किया गया था, जो कि 6वें नंबर का आपका विशेष पिछड़ी जनजाति है पंडो, क्लियर है, और दूसरे नंबर पे देखेंगे जो कि भुंजिया है, क्लियर। अब इनके कहाँ कहाँ स्थित है उसको आपको देखना है। पंडो का सूरजपुर में है, याद रख लेना, मतलब इसको पूरा पूछेगा। पंडो जनजाति विकास अभिकरण कहाँ है, सूरजपुर में, इसको लिखेंगे। भुंजिया, ठीक है, जनजाति विकास अभिकरण आपको पूछे तो एक गरियाबंद है, याद रखना है ना, गरियाबंद में। अब ये दोनों का निर्माण 2002-3 में हुआ था, इसको भी देख लेना, 2002 और 3 में हुआ था। तो इस प्रकार आपके जनजाति विकास अभिकरण, ठीक है ना, ये आपका समाप्त होता है, जो कि टोटल आप देखेंगे जैसे ये 2 हो गया, लेकिन केंद्रीय आपको पूछे तो 6 है और इसमें 2 तो रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल 8 हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और है, ध्यान देने योग्य बात, नोट करके लिखना। एक बार पूछा गया था अबुझमाड़ विकास अभिकरण केंद्र, ठीक है, उसको अलग से लिख लेना, नोट करके लिखो, ठीक, अबुझमाड़, ठीक है, विकास अभिकरण, ठीक है। इसको पूछे तो इसका निर्माण हुआ था 1978, ठीक है, 79 में, ठीक है। एक बार पूछा गया था 2021 में ये आया था, है ना। तो अबुझमाड़ विकास अभिकरण
ठीक है, इसको नोट करके लिख लेना, जो कि अबूझमाड़ में जो निवासरत लोगों के है ना जीवन में सुधार उसका उद्देश्य है, उसके लिए जो है ठीक है इसका निर्माण किया गया था 1978। ठीक, इसकी स्थापना की गई थी 79, इसको आपको याद रखना है 1978-79 में अबूझमाड़ विकास अभिकरण मैंने कहा है ना, इसको अभी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग प्रकोष्ठ की ओर चलते हैं जिसकी टोटल संख्या 10 है। ठीक है, तो इस है ना इस पे बात हो चुकी है, आपने है ना उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। एक्चुअली हम लोग विशेष पीढ़ी जब जनजाति पढ़े हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत एक एक करके हम लोग लिखते तो ये समाप्त हो जाता, लेकिन उसमें इतने सारे फैक्ट्स हैं। आप वहाँ पे जनजातियों के मृतक संस्कार पे बात करते हो, विवाह पे बात करते हो, पेय पदार्थ को देख लेते हो। अभी हम लोग पेय पदार्थ को भी देखेंगे है ना, क्योंकि या फिर आपको अगली वीडियो एक छोटा सी भी क्यों न रहे उसको देख लेंगे। और वहाँ पे आप देखते हो उनके पंचायतों के बारे में, पंचायत मुखिया के बारे में, तो सबको हम लोग एक बार सेपरेटली तौर पे सबको लाएंगे, पंचायतों पे बात करेंगे, उनके देवी देवताओं पे बात करेंगे, तो एक एक वीडियो उसकी सबकी आएगी ताकि आपको आसानी होगा वो याद करने के लिए। प्रकोष्ठ पे मैं चल रहा हूँ है ना, प्रकोष्ठ पे हम लोग बात करेंगे। इसकी टोटल संख्या 10 है। एक एक जनजाति के 2-2, 3-3 मिलते हैं। जैसा कि आपको पता है कमार जनजाति, याद रखना कमार जनजाति विकास प्रकोष्ठ आपको पूछे, ठीक है, 3 जगह लिखना। एक है आपके नगरी, ठीक है, एक है आपका, ठीक है, धमतरी वाला नगरी हो जाएगा, महासमुंद, ठीक है, महासमुंद। एक है आपका भानु प्रतापपुर, ठीक है, भानु प्रतापपुर। तो 3 जगह है, नगरी बोले, महासमुंद है, और उसके बाद भानु प्रतापपुर। एक कमार जनजाति है, तो ये 3 है, ये 3 हो गया टोटल। मतलब क्या आप लिख सकते, इसको पूरे ही लिख लेना, कमार जनजाति विकास प्रकोष्ठ नगरी, कमार जनजाति विकास प्रकोष्ठ महासमुंद, कमार जनजाति विकास प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर। तो कितने हो गए? 3। उसी प्रकार बैगा के 3 आपको मिलेंगे है ना, बैगा जनजाति विकास प्रकोष्ठ, ये 3 मिलेगा। एक है आपके आरजीएन लिख रहा हूँ ना, राजनांदगांव, बैगा जनजाति विकास प्रकोष्ठ बैकुंठपुर, ठीक है, बैकुंठपुर है। बैगा जनजाति विकास प्रकोष्ठ एक मुंगेली मिलेगा आपको है ना, मुंगेली है, क्लियर है। इसको हम लोग एक बार चेक भी कर लेंगे। ये आपके बैगा जनजाति के लिए हो गया, क्लियर। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखेंगे बिरहोर के 2 मिलते हैं। उसके बाद अलग अलग से आपको एक एक देखने को मिलेगा। बिरहोर जनजाति विकास प्रकोष्ठ, ये 2 चीज़ मिलेगा। एक मिलेगा इसके बिलासपुर में, एक धर्मजयगढ़ है ना, एक आपके बिलासपुर, ठीक है, एक धर्मजयगढ़, इसको पूरा लिख लेना। तो इस प्रकार आपके पास कितने हो गए? 3 3 6 और ये 2 हो गया, टोटल 8 हो गए। और टोटल हमारे पास कितने हैं? 10 है, ठीक है। उसके बाद देखना पहाड़ी कोरवा, ठीक है, जनजाति विकास प्रकोष्ठ। तो पहाड़ी कोरवा के लिए याद रखना, ठीक है, ये आपके जसपुर में है, बलरामपुर में है, ठीक है, जसपुर की बात हमने कर ली है, बलरामपुर में है, ठीक। तो पहाड़ी कोरवा जनजाति विकास प्रकोष्ठ बलरामपुर में है। उसी प्रकार से एक चीज़ और देखना है आपको, जो पहाड़ी कोरवा है ना, और बिरहोर, ये दोनों को मिला के होगा। एक है आपके पहाड़ी कोरवा, ठीक है, प्लस बिरहोर, ये मिला के है। अगर सिर्फ पहाड़ी कोरवा पूछे, ठीक है ना, क्वेश्चन पे आप क्वेश्चन के हिसाब से जाना, और पहाड़ी कोरवा एवं पूछे है ना बिरहोर जनजाति विकास प्रकोष्ठ आपको बोले, ठीक, इसका है कोरबा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कोरबा। इसको एक बार मैं, ठीक है, भूल गया था। अब हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं है ना, क्योंकि ताकि आपको जो है एकदम आप इसके लिए वो रहो। अभिकरण एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर नोट कर रहे हैं तो चेक करें, ठीक है। पहाड़ी कोरवा के लिए हमने कहा था अंबिकापुर, बैगा वर्धा और है ना गोरेला पेंड्रा मरवाही होगा। अबूझमाड़ कानपुर कहा था, जो कि है ही सही है। और आपके जो कमार है वो गरियाबंद कहा था। पहाड़ी कोरवा प्लस बिरहोर को जसपुर मैंने कहा था, वो बिल्कुल सही है। पंडो के लिए सूरजपुर है, भुंजिया के लिए गरियाबंद, ठीक। इसको एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे कि देखेंगे कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी महासमुंद भानु प्रतापपुर, बिल्कुल सही है, नगरी महासमुंद भानु प्रतापपुर। उसके बाद बैगा विकास प्रकोष्ठ राजनांदगांव बैकुंठपुर मुंगेली है, क्लियर है। उसके बाद बिरहोर के लिए धर्मजयगढ़ बिलासपुर है। पहाड़ी कोरवा के लिए बलरामपुर है, और है ना पहाड़ी कोरवा प्लस बिरहोर के लिए है ना, इसके लिए कोरबा है, ठीक है, इसको याद रखना। तो पहाड़ी कोरवा के लिए कोरबा है, ठीक है। इस प्रकार 10 प्रकोष्ठ की आपको बात करनी है। तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी है ना, क्योंकि विशेष पीढ़ी जनजाति जब हमने पढ़ा था वहाँ पे अभिकरण और प्रकोष्ठ की बात नहीं हुई थी, ठीक है। ताकि मैं चाह रहा था उसको एक सेपरेटली टाइप से एक वीडियो आपको दी जाए, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयारी करेंगे। हम लोग टेस्ट लगाएंगे, 2-3 टॉपिक्स आपके कवर जैसे होते हैं है ना। इसके पहले हमने याद रखना सीजी हिस्ट्री में काकती वंश पे बात कर ली है, और जनजाति में इतनी चीज़ पे बात कर ली है। इसके अतिरिक्त है ना, और जनजाति विद्रोह में पढ़ाऊँगा,
उसके बाद हम लोग टेस्ट लेंगे। और एक चीज़ और हो गया है आपका जो संविधान के अंतर्गत चल रहा है, जहाँ पे हमने बात करी पार्ट 1 पे बात करी है, ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक के, उसके भी बात करें तो सबको मिला के एक टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप मेंबर इसको ध्यान देंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ से सीधे आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।